हम कृष्ण उसको कहते हैं जो चैतन्य स्वरूप है, और चैतन्य हम उसको कहते हैं जो स्वयं की सत्ता से परिचित है और अपने से भिन्न जो दूसरा है वो उससे भी परिचित है। चैतन्य शब्द का अर्थ एक और होता है जिससे कहते हैं आकर्षित जो करे, जो अपनी ओर आकर्षित कर सकता है उसी को हम कृष्ण कहते हैं। और जिसमें ये चैतन्य शक्ति आकर्षण शक्ति नहीं होती है उसी को हम जड़ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो डब्बी है, ये जो छोटा सा बॉक्स मेरे हाथ में, ये बॉक्स ये नहीं जानता है कि ये बॉक्स है। ये बॉक्स नहीं जानता है कि ये एक धातु से बना है। ये बॉक्स नहीं जानता है कि इसको हाथ में किसने उठाया। तो ना तो ये अपने होने को जानता है और ना ये अपने से अलग दूसरा कौन है उसको जानता है। और ये बॉक्स क्या है इसको हम पहचानते हैं कि ये बॉक्स है, और इसका उपयोग क्या होगा ये भी हम जानते हैं, ये बॉक्स नहीं जानता। तो जो स्वयं को न जाने और जो दूसरे को भी न जाने उसी को हम जड़ कहते। जड़ या इनर्ट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, क्या है इनर्ट, कौन है जड़? तो जो स्वयं की सत्ता से परिचित नहीं है हम उसको जड़ कहते हैं। और इससे उलट जो स्वयं के अस्तित्व को जानता है उसको हम चैतन्य कहते हैं। और स्वयं को भी जानता है और अपने से भिन्न दूसरे को भी जो जानता है उसी को हम चैतन्य कहते हैं। और यही चैतन्य स्वरूप श्री कृष्ण है। इसीलिए श्री कृष्ण का जब हम नामस्मरण करते हैं तो हम अपने मन के अंदर मौजूद उस जड़ता को हरे हरे मतलब दूर करो, हर लीजिए। जैसे आप किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कहते हो मेरे मन की, मेरे शरीर की जो पीड़ा है इस पीड़ा को दूर करने का कुछ उपाय करिए। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक के, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप उसको कहते हो कि मेरे मन के अंदर जो पीड़ा है इसको दूर करने का कोई उपाय बताओ। तो जो तुम्हारे शरीर की पीड़ा को दूर कर दे सो डॉक्टर, जो तुम्हारे मन की पीड़ा को दूर कर दे वो मनोचिकित्सक, और जो तुम्हारी बुद्धि के अज्ञान को दूर करके, तुम्हारे तमोगुण को दूर करके, तुम्हारे मन बुद्धि की जड़ता पे पड़े इस अज्ञान आवरण को जो दूर कर दे, ऐसे अज्ञान के कष्ट का निवारण जो कर सकता है हम उसी को परमात्मा कहते हैं। और उसी परमात्मा का एक नाम है श्री कृष्ण। श्री शब्द का भी अर्थ क्या है? श्री भी हम चैतन्य के साथ लगाते हैं। देखो, जब कोई मान लो बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाए तो वो फॉर्म पे लिखा जाता है श्रीमान कन्हैया लाल। कोई है तो नहीं यहाँ कन्हैया लाल? तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहीं गुस्सा खा जाओ कि भैया हमको अस्पताल में काहे कर दिया। पर कोई मान लो तो लिखा जाएगा श्री कन्हैया लाल, या पूरा कोई लिखे तो श्रीमान कन्हैया लाल, उम्र ये, एड्रेस ये, और इसका डॉक्टर ये, अब इसका इलाज होगा। पर मान लीजिए अगर कहीं इस कन्हैया लाल की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाए तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि श्री कन्हैया लाल जी इस कमरे में अब मृत हैं। तब वहाँ क्या बोलेंगे? बॉडी नंबर एंड रूम नंबर में जो पेशेंट है उसका अब डेड बॉडी है वहाँ पर। अब उसके साथ श्री नहीं लगेगा, क्योंकि जड़ को श्री कौन बोलेगा? जिससे प्राण निकल गया वो तो अछूत हो जाता है। ध्यान से समझना, जिससे प्राण निकल जाए वो अछूत हो जाता है, माने अब वो गंदा हो जाता है, माने अब वो मैला हो जाता है। दूर क्या जाना, आप अपने ही हाथ से नाखून काटते हैं जब, देखो जब तक नाखून शरीर से लगे हैं आप कहते हो ये मैं हूँ, देखो मेरे हाथ कितने सुंदर है। और महिलाएं तो वो नेल पॉलिश लगाती हैं, मैनीक्योर कराती हैं, तो फिर जब वो मैनीक्योर पे इतने पैसे खर्च करती है ना तो फिर वो सबको दिखाती मेरे अच्छे लग रहे हैं ना।
ये भी नहीं कहती कि मेरे हाथ अच्छे लग रहे हो, कहेगी मैं अच्छी लग रही हूं ना। उस समय पर नाखून मैं लगता है, लेकिन जब वो अपना नाखून मान लो उसका कट जाए या टूट जाए या वो उसको काटना पड़ जाए, क्या तब भी वो कहेगी कि मैं कट गई? क्या तब भी वो कहेगी कि मैं अच्छी लग रही हूं ना कटने के बाद? उस समय पर वो कटे हुए नाखून का माताजी लोग आप क्या करती हैं? संभाल के किसी एडेसिव से वापस लगाती हैं उसको, किसी चांदी सोने की डब्बी में रखती हो कि जयपुर के जेवरी बाजार से एक स्पेशल डब्बी लाएंगे, क्या करेंगे हम इसमें अपने कटे हुए नाखून संभाल के रखेंगे, मेरे मेरे नाखून है, मेरे शरीर का हिस्सा है। क्या आप उसको उस समय पर संभालेंगे? ना आप संभालेंगे, ना आप उसको रखेंगे, आप उसको डस्टबिन में फेंक देंगे। क्या हुआ? नाखून अभी तक तो मैं कह रहे थे, अभी तक तो मेरे कह रहे थे, अभी क्या हुआ? अब वो आपके शरीर से जुदा हो गया। शरीर में जब तक प्राण का संचार है तब तक नाखून भी प्रिय होता है, पर जब वो नाखून काट दिया तो जिस शरीर से प्राण का संचार हो रहा था, अब उस प्राणिक शरीर से कट के वो नाखून अब जड़ हो गया, अब वो मृत्यु प्राय हो गया, अब वो कचरा हो गया। तो वह अपना ही नाखून को हम डस्टबिन में फेंकते हैं और कभी सोचते भी नहीं है कि अभी तो थोड़ी देर पहले इसी को मैं कह रहा था मेरे नाखून बड़े अच्छे अच्छे हैं। ऐसे ही आप जब तक बाल सिर पर लगे हैं तब तक वो कहेंगे मैं सुंदर हूँ, है ना, मैं शैम्पू किया, मैं ये किया, मैं वो किया। मुझे याद आता है मैं नॉर्वे में थी, तो एक के घर में उनने आमंत्रित किया कि हमारे घर आइए, चरण डालिए, प्रसाद पाइए। जब मैं उनके घर गई तो मैंने पूछा आप क्या काम करते हैं? भारतीय परिवार था। कहते जी तिरुपति बालाजी में जितने लोग बाल कटा के आते हैं ना, वहां तो शेव ऑफ कर देते हैं, बाल चढ़ाते हैं वहां पर, कोई मन्नत हो तो, कोई मन्नत मांगे तो, और कई लोग वैसे ही जाकर के वहां अपने बाल उतरवा देते। वो कहते वो जो तिरुपति बालाजी या ऐसे किसी भी अन्य मंदिर में जो लोग बाल उतारते हैं, उन बालों को हम यहाँ अपने पास हम इंपोर्ट करते हैं और फिर उन बालों की ट्रीटमेंट करके उससे विग बनाते हैं, और वो विग जो है हमारी पूरी दुनिया में बिकती है। तो हम किसी को ब्लॉन्ड कर देंगे, किसी को माहोगनी कलर कर देंगे, किसी को जेट ब्लैक, किसी को ग्रे, किसी को कोई रंग में बाकायदा डाई करके नेचुरल जितना कर सकते हैं। और हमारा बिजनेस यही है। मान लो भाई, ये तो आज तक तो हमने ये सुना था कि बाल सिर से उतरे तो लोग छी छी करते आए, गंदा है, बाल फेंको, इसको दूर करो। अपना ही बाल कहीं अपनी दाल में आ जाए, मैंने पत्नी को डार्लिंग डार्लिंग कहने वाला पति अगर उसकी दाल में पत्नी जी का बाल आ जाए तो क्या कहेगा? मेरी डार्लिंग का बाल है तो मैं खा लूं क्या? वो तो चार गाली पत्नी को निकालेगा कि बाल बांध के क्यों नहीं खाना पकाती है, तेरा बाल इसमें। तब नहीं बोलेगा डार्लिंग का बाल है, तब वो गंदा लगेगा, तब वो लगेगा कि इसकी बेवकूफी है, इसका बाल इसमें आ कैसे गया। तो बाल जब तक सर से जुड़ा है तब तक सुंदर प्रतीत होता है, मैं प्रतीत होता है, पर जब हमने कंघी करी या ऐसे ही टूट गया तब वो त्याज्य हो जाता है, तब वो फेंकने लायक हो जाता है। क्यों? जब तक शरीर से जुड़ा था, शरीर का प्राण का संचार उस बाल में भी हो रहा था, तो वो बाल भी अच्छा था। लेकिन जैसे ही शरीर से वो अलग हुआ तो फिर वो रखने लायक नहीं रह जाता है। सोच के देखिए, जब से आप पैदा हुए तब से आपने अपने ही कितने बाल डस्टबिन में फेंके होंगे, कितने ही बार नाखून डस्टबिन में फेंके होंगे, त्याज्य हो गया। अब वो छू जाए तो गंदा लगता है। बाल हो, नाखून हो, मलमूत्र हो, लेट्स से आपके ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब पड़ा रहता है, तब आप उसको गंदा या बुरा नहीं कहते हो। लेकिन जब आप मूत्रालय में जाकर के, बाथरूम में जाकर के जब शरीर से निकालते हो तो वही गंदा हो जाता है। क्यों?
अब वो जिस शरीर में प्राण का संचार था उससे अलग हो गया था, अब वो अलग होते ही गंदा हो गया, बदबूदार हो गया। ऐसे ही मल शरीर के अंदर है। आयुर्वेद ये कहता है कि लोगों की हालत ये है कि अगर आप दिन में 3 समय खाते हैं तो आपको 3 समय शौच होना चाहिए। बॉडी इज लाइक ए जूसर। आप इधर संतरे डालते हो, एक तरफ से जूस आता है, दूसरी तरफ से उसका वेस्ट जो होता है वो निकलता है। ऐसे ही मुंह में आपने भोजन डाला तो उसका रस जो है वो तो शरीर को बनाने में लग गया, और जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है वो मल के रूप से शरीर से बाहर आता है। तो अगर आप 3 बार खाते हैं तो टेक्निकली 3 बार टॉयलेट जाना चाहिए। अगर 2 बार खाते हैं तो 2 बार आपका शौच होना चाहिए, और नहीं होता है तो यह रोग का कारण बन जाता है। पर शरीर के अंदर कभी आपने कभी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कराया हो या कभी आपने लंबा जल का उपवास किया हो तो आप देखेंगे कि 3 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया, लेकिन तो भी शरीर से मल बाहर निकलता है। क्योंकि हमारी जो बड़ी आंत है ये लगभग 10 से 12 फीट सबके अलग अलग होती है, उसमें कम से कम 2 से 5 किलो मल हमेशा पड़ा ही रहता है, वो पूरा शरीर से बाहर ही नहीं निकलता है। और ये जो अंदर मल पड़ा रहता है यही रोगों का कारण बन जाता है। खैर, अभी आयुर्वेद की क्लास तो है ही नहीं, इसलिए हम अपने विषय पर आते हैं। शरीर से मल हो, मूत्र हो, बाल हो कि नाखून हो, जो शरीर से अलग हो गया वो अस्पर्श्य हो जाता है, अनटचेबल हो जाता है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, त्यागने योग्य हो जाता है। अब इस शरीर में प्राण ऊर्जा जो चल रही है वो किसकी शक्ति से चल रही है? जिस ईश्वरा अस्तित्व के वजह से शरीर में प्राण का संचार और प्राण की वजह से शरीर में सारी क्रियाएं जो होती है, वो प्राणों का संचरण करने वाला इस स्थूल शरीर में जीव को लाने और प्राण को शरीर से जो निकालता है उसी परमात्मा को हम श्री कृष्ण कहते हैं। तो हरे कृष्ण का अर्थ क्या हुआ कि हे चैतन्य स्वरूप कृष्ण, मेरे इस मन में जो पीड़ा, जो दुख, जो शोक, जो अज्ञान, जो संसार की आसक्ति, जो ममता, जो क्रोध है, इसका आप हरण कर लीजिए, दूर कर दीजिए। जैसे डॉक्टर शरीर की पीड़ा को दूर कर देता है, ऐसे हम श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस मन में आए हुए समस्त विकारों को दूर आप ही कर सकते हो। जब भी किसी भी शहर में जाती हूँ तो मेरे से पूछा जाता है कि वहाँ क्या विषय रखा जाए। तो विचार ये किया कि जयपुर के लिए विषय ये रखो कि वासना की निवृत्ति कैसे हो। हालांकि उसके टाइटल में ही जोड़ दिया वासना की जो निवृत्ति है वह बगैर उपासना के संभव नहीं है। अब वासना किसको कहते हैं थोड़ा यह समझिए। हमारा मन हमेशा सुख का भोगी है, हमारा मन हमेशा सुख का लोभी है, हमारा मन हमेशा सुख की चाह करता है और उस सुख की चाह के लिए संसार में जगह जगह पर भटकता है, इतनी शरीर से मेहनत करता है, धन कमाता है, घर बनाता है, परिवार बनाता है, तो किस लिए? ताकि उससे सुख की अनुभूति हो सके। इस सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य की सारी शक्तियां लग जाती हैं। अब निरोल शुद्ध सुख क्या है वो जानता नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश जहां से भी सुख मिल जाए वो उसी को पकड़ लेता। ऐसे समझिए, जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, मां का स्पर्श उसको मिलता है। पहला स्पर्श मां के स्तन का उसको मिलता है जहां से उसे दूध मिलता है। तो बच्चा दूध का सुख पाता है
और माँ के तन का वो स्पर्श जो है वो उसका सुख पाता है, तो बच्चा फिर हमेशा किसको ढूंढता रहता है? हाँ, माँ को। थोड़ा अगर बच्चे के मनोविज्ञान में उतरे तो उसको आवश्यकता दो चीजों की होती है। एक, वो गर्भ के उस सुखपूर्वक स्थान से बाहर निकल के आया है, तेज रोशनियों में, तेज शोर में बच्चा आया है, उसके लिए सब कुछ अनजान होता है और बच्चे को भय देता है। माँ का स्पर्श उसको वो सुकून, वो सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड देता है। इसलिए माँ के शरीर का स्पर्श पाते ही बच्चे के अंदर वो जो व्याकुलता होती है ना, वो चली जाती। दूसरा, ईश्वर ने भी ऐसा विधान बनाया है कि बच्चे को जो पहला आहार मिलता है वो भी माँ से ही मिलता है। तो माँ के शरीर से मिले उस दूध को पी करके, माँ के शरीर का स्पर्श पा करके इस बच्चे के अंदर संतोष भी आता है, मानसिक तृप्ति भी आती है, और उसकी पेट की जो भूख है वो भी दूर होती है। इसलिए बच्चे का सबसे ज्यादा लगाव वो अपनी माँ से सहज रूप से होता है। और ख्याल करना, फिर माँ जिसकी ओर इशारा कर दे ना, बच्चे का लगाव फिर उधर भी होने लग जाता है। माँ कहती है ये तुम्हारे पिताजी है, तो बच्चे का लगाव वो पिता से। क्यों? क्योंकि माँ की उंगली का इशारा गया है कि ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारा दादा है। अब वो जहां जहां माँ उंगली करती जाती है, इशारा करती जाती है, संबंधों को सिखाती जाती है, वैसे 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 उस बच्चे का संबंध, मन का बंधन उस व्यक्ति के साथ जुड़ने लग जाता है। और यहीं से परिवार की सृजना होती, यहीं से एक फैमिली की जो यूनिफिकेशन है वो हो जाती है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी चीज क्या है? बालक का अपनी माता के प्रति आस्था, माँ के प्रति विश्वास, और माँ से जो उसको संतोष और सुख मिला है वही उसके माँ के साथ बंधन बनता है, और माँ के कारण वही उसका पूरे परिवार के साथ संबंध बन जाता है। अब पहला सुख उसको खा के मिला है, दूध पी के मिला है। तो इसलिए सब मनुष्यों की सबसे बड़ी ताकतवर इंद्री 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। लेकिन अगर मैं कहूं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंद्री आपकी कौन सी है, तो वह आपकी जीभ होती।